Hello students, welcome to online class. Today we shall discuss the narration. बच्चों इससे पहली वीडियो में हमने नरेशन स्टार्ट किया था। जैसे कि आप जानते हैं कि नरेशन का मतलब होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ये हमारा इसका तीसरा भाग है, तो सभी बच्चे इसे ध्यान से देखेंगे, ठीक है बच्चों। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि हम जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं वो 5 तरह के सेंटेंस के बनाते हैं। तो उन 5 सेंटेंस के मैंने आपको नाम बताए थे। असर्टिव सेंटेंस था, नंबर 2 पे था इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस। तो हमने बात की थी असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो असर्टिव सेंटेंस का आप जानते हैं कि मतलब होता है साधारण वाक्य, यानी असर्टिव सेंटेंस में हमेशा शुरू में आपको सब्जेक्ट मिलता है, उसके बाद वर्ब मिलती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट मिलता है। ये पहचान है असर्टिव सेंटेंस की। क्या है? शुरू में सब्जेक्ट मिलेगा, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो जो अब हम सेंटेंस चेंज कर रहे हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हैं, वो बना रहे हैं असर्टिव सेंटेंस का। इसमें हमने कुछ रूल्स पढ़े थे, कुछ रेगुलेशंस, कुछ रूल्स हमने इसमें पढ़े थे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो बच्चों आपको पहले तो ग्रामर की जो कॉपी है वो बिल्कुल अलग बनानी है, ठीक है। और ग्रामर के लिए कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है, ये आपकी इंग्लिश फ्लाइट जनरल इंग्लिश है। इस किताब को आप अपनी ग्रामर के लिए ले सकते हैं। इसमें ग्रामर का काफ़ी अच्छा पोर्शन दिया हुआ है और आपका सिलेबस भी इसमें कवर हो जाएगा। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोनाउंस। बच्चों आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन में परिवर्तन, यानी प्रोनाउन में परिवर्तन हम किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा स्टार्ट टॉपिक होगा प्रोनाउन। प्रोनाउन में परिवर्तन। इट्स अ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, यानी प्रोनाउन इस टॉपिक का बहुत मुख्य भाग है। अगर आपने प्रोनाउन समझ लिया तो आप आराम से चेंज कर सकते हैं प्रोनाउन का एक से दूसरे में। तो सभी बच्चे ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और समझेंगे कि किस तरह से प्रोनाउन में परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि प्रोनाउन होता क्या है। प्रोनाउन इसे बोलते हैं हम हिंदी में सर्वनाम। सर्वनाम यानी प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के स्थान पर आता है। आई थिंक आपको पता होगा नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे एग्जाम्पल, राम इज़ अ गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है। ही लीव्स इन मेरठ। वह मेरठ में रहता है। तो देयर आर 2 सेंटेंस, यहाँ 2 सेंटेंस लिखे हुए हैं। इसमें नाउन भी यूज़ हुआ, प्रोनाउन भी यूज़ हुआ है। जैसे राम इज़ अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। तो राम तो किसी का नाम है, तो इसे बोलेंगे हम नाउन। जो किसी का नाम होता है उसे नाउन बोलते हैं, यानी संज्ञा बोलते हैं। राम इज़ अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। ही लीव्स इन मेरठ, वह मेरठ में रहता है। तो मेरठ में कौन रहता है? राम रहता है। तो राम के लिए हमने क्या यूज़ कर दिया? राम के लिए हमने यूज़ कर दिया ही। राम के लिए हमने ही यूज़ करा, यानी नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का यूज़ करा। यही इसकी डेफिनेशन है। तो जो ही है, तो ही को बोलेंगे हम प्रोनाउन। ये आपका हो गया सर्वनाम, क्योंकि हमने नाउन के स्थान पर प्रोनाउन यूज़ कर दिया, ठीक है। तो ही आपका प्रोनाउन है। तो इस तरह से और भी प्रोनाउन होते हैं, जैसे आई हो गया, ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया। उन्हें हम अब डिटेल से पढ़ेंगे। तो सभी अब बच्चे अब ध्यान से इस वीडियो को देखें। प्रोनाउन में परिवर्तन किस तरह से होगा, इसके लिए आपको एक रूल फॉलो करना होगा। इस रूल के अकॉर्डिंग ही आप प्रोनाउन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। एक रूल मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, उस रूल को आपको ध्यान से देखना। रूल क्या है? रूल, इस रूल को आप सभी ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि किस तरह से चेंज हुआ है, क्योंकि ये आपको मैंने बताया था कि इम्पोर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक का।
तो एक रूल मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, 1 2 3, यानी 1 2 3 बोल दो या ऐसे 123 बोल दो। बर्थडे में है सन, SON, सन। ये एक रूल है प्रोनाउन में परिवर्तन का। अब ये 1 2 3 क्या है, SON क्या है, ये आप समझेंगे ध्यान से। ये है 1 को बोलेंगे हम फर्स्ट, क्योंकि हमारे प्रोनाउन होते हैं 3। ये हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन, ठीक है। सेकंड, ये हमारा सेकंड पर्सन है। थर्ड, ये हमारा थर्ड पर्सन। इस तरह से प्रोनाउन में 3 पर्सन आते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। S का मतलब हो गया सब्जेक्ट, O का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। N का मतलब हो गया नोट, यानी नहीं। N का मतलब है नोट, यानी नहीं। अब ये आपको कहाँ दिए होंगे, ये दिए होंगे आपको RS में, यानी रिपोर्टेड स्पीच में। और ये कहाँ दिए होंगे, ये होंगे आपके RV में, यानी रिपोर्टिंग वर्ब में। 1 2 3 ये आपको मिलेगा RS में, SON ये मिलेगा रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कोमे से बाहर का हिस्सा। हमने पहले पढ़ा था कि RS हमारा क्या होता है, RV क्या होता है। जिन बच्चों ने पहली वीडियो नहीं देखी वो पहली वीडियो को ध्यान से देखें। उसमें मैंने बताया था कि RS किसे बोलते हैं, RV किसे बोलते हैं, ये सारी बातें हमने उसमें क्लियर की थी। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोनाउन 1 2 3, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, नो चेंज। तो हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट पर्सन अंदर दिया होता है, फर्स्ट पर्सन को हम बाहर वाले सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। फर्स्ट पर्सन को हम बाहर वाले सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, ठीक है। अब जो हमारा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को हम चेंज करते हैं बाहर वाले ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। जो हमारा थर्ड पर्सन है, यानी थर्ड पर्सन को चेंज करेंगे हम इस N के अनुसार, यानी नो चेंज। थर्ड पर्सन हमारा चेंज नहीं होता, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। तो बच्चों फर्स्ट पर्सन वो होता है जो अपनी बात को कहता है। सपोज़ मैं आपसे अपनी बात कह रहा हूँ, तो मैं के लिए हम I यूज़ करते हैं, तो I आपका फर्स्ट पर्सन, यानी अपनी बात को कहने वाला होता है फर्स्ट पर्सन। और जो किसी की बात को सुनता है, जैसे आप सुन रहे हो, यानी यू आप सुन रहे हो, तो यू हो गया सेकंड पर्सन, ठीक है। और थर्ड पर्सन में जितने भी नाम हैं, ही शी इट दे, जिसके बारे में हम बात करते हैं, थर्ड पर्सन में ऐसे प्रोनाउन आते हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। तो I और V फर्स्ट पर्सन होता है, यू सेकंड पर्सन, और बाकी जितने भी बचे, चाहे वो किसी का नाम हो, ही हो, शी हो, वो होते हैं थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन को हम चेंज नहीं करेंगे, केवल हमें चेंज करना है फर्स्ट पर्सन को और सेकंड पर्सन को, ठीक है बच्चों। इसके अकॉर्डिंग हम प्रोनाउन चेंज करते हैं। अब हम समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा कि हम इसे चेंज कैसे करेंगे। तो नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के द्वारा आप आराम से समझ सकते हैं कि हमने क्या क्या इसमें चेंजेस किए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से। सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट पर्सन, ठीक है। ये आपके सामने मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, उसे समझेंगे आप ध्यान से। एग्जाम्पल है, शी सैड टू मी, शी सैड टू मी। उसने मुझसे कहा, कोमा इन्वर्टेड कोमास, क्या कहा, आई एम ए सिंगर, आई एम अ सिंगर, कि मैं एक सिंगर हूँ। मैंने आपसे पहले कहा था कि पहले हमें सेंटेंस को पहचानना है, उसके बाद चेंज करना है। तो पहले जो हमने लिखा है उसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि हमने क्या लिखा है। शी सैड टू मी, उसने मुझसे कहा। ये जो हिस्सा है ये आपका होता है रिपोर्टिंग वर्ब, कॉमा से बाहर का हिस्सा। जो इसकी स्पीच है, आई एम अ सिंगर, ये आपका है RS। ये हमने पहले आपको बता चुके हैं।
तो हमें जब चेंज करेंगे तो पहले हम सेंटेंस को समझ लेंगे। शी सैड टू मी, उसने मुझसे कहा आई एम अ सिंगर, मैं एक सिंगर हूँ। जो अंदर वाला सेंटेंस है ये सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब ये सेंटेंस असर्टिव तो है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से टेंस का है। एम, इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। जहाँ पर इज आर एम आता है वो सेंटेंस है आई एम ए सिंगर। ये एक सिंपल सेंटेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नहीं है, सॉरी, ये एक सिंपल सेंटेंस है, मैं एक सिंगर हूँ। तो जब इसे चेंज करेंगे तो पहले हम स्टार्टिंग तो यहाँ से करेंगे, ठीक है। शी को हमने चेंज कर दिया, शी को हम चेंज नहीं करेंगे, शी ऐसे का ऐसे रहेगा, क्योंकि जो बाहर का सब्जेक्ट होता है वो चेंज नहीं होता। हम इसका बना रहे हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। तो शी सैड, ये सैड टू बदल गया आपका टोल्ड में, ठीक है। टोल्ड के बाद मी ऐसे आ गया। मी के बाद हमने बताया था कि कॉमे की जगह क्या लगाते हैं हम, दैट का यूज़ करते हैं। अब बात है आई की। आई हमारा कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था फर्स्ट पर्सन को बाहर वाले सब्जेक्ट के अनुसार। अभी आपने ये रूल पढ़ा था 123/सन का फॉर्मूला, ठीक है। मैंने इसमें बताया था कि जो फर्स्ट पर्सन है वो बाहर वाले सब्जेक्ट के अनुसार, यानी फर्स्ट पर्सन बदलेगा बाहर वाले सब्जेक्ट के अनुसार। ये फर्स्ट पर्सन है, इसे तुम लेकर आ जाओ इस सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। फर्स्ट पर्सन बाहर वाले सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो बाहर सब्जेक्ट है शी, अब शी का सब्जेक्ट शी होता है, तो हम क्या करेंगे, इस आई की जगह आ जाएगा अब शी, ठीक है। अब शी के बाद ये वर्ब है एम, एम को चेंज कर देंगे हम वाज में। शी वाज अ सिंगर, वह एक सिंगर थी। इस तरह हम चेंज करते हैं किसे, फर्स्ट पर्सन को। फर्स्ट पर्सन को चेंज कर दिया हमने बाहर वाले सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। ये था आपका फर्स्ट पर्सन का। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सेकंड पर्सन का, कि सेकंड पर्सन को हम चेंज कैसे करेंगे। अगर यहाँ आए की जगह कुछ और आता, सपोज ये एग्जाम्पल आप ऐसे रखो, मैं अगर यहाँ कर दूँ, ये कोमे की जगह मैं ये लगा दूँ यहाँ पे यू आर ए सिंगर, तुम एक सिंगर हो। अब मैंने क्या करा है, यहाँ का सब्जेक्ट चेंज कर दिया है, ठीक है। क्या करा है मैंने, सब्जेक्ट चेंज कर दिया यहाँ पे। शी सैड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, यू आर ए सिंगर, तुम एक सिंगर हो। अब यहाँ सब्जेक्ट है यू, यू मैंने आपसे कहा था यू होता है आपका सेकंड पर्सन, ठीक है। सेकंड पर्सन को चेंज करते हैं बाहर वाले ऑब्जेक्ट के अनुसार, जैसे मैंने आपको रूल में बताया था, सेकंड पर्सन को चेंज करते हैं बाहर वाले ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, ऑब्जेक्ट है इसमें मी ऑब्जेक्ट है। इस यू को मिलाएंगे मी से, ठीक है, और मी का सब्जेक्ट होता है आई, तो अब यू की जगह आ जाएगा आई, यानी मी के अकॉर्डिंग हम मी का सब्जेक्ट लाएंगे यू की जगह, तो यू की जगह आ जाएगा आई। आई के बाद आर है, तो आई के साथ हम यूज़ करेंगे वाज का, आई वाज अ सिंगर, मैं एक सिंगर था। इस तरह हम चेंज करते हैं किसे, सेकंड पर्सन को। अब बात करते हैं हम थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन को चेंज कैसे करना, ठीक है। एग्जाम्पल वही है, हम क्या करेंगे, हमने क्या करा, यहाँ पर हमने यू की जगह क्या कर दिया, यू की जगह हमने लिख दिया यहाँ पर दे, THEY, दे आर सिंगर, वे सिंगर हैं। अब हमने क्या कर दिया, हमने थर्ड पर्सन यूज़ कर लिया। अब हमने क्या करा, थर्ड पर्सन यूज़ कर दिया इसकी जगह। और जब थर्ड पर्सन में यूज़ कर दिया, ये आपका दे क्या है, थर्ड पर्सन है। एग्जाम्पल तो वही है, हमें यहाँ प्रोनाउन चेंज करना है। तो जब प्रोनाउन चेंज करेंगे हम, तो किस तरह से करेंगे, इस दे को थर्ड पर्सन, रूल कह रहा है थर्ड पर्सन को नो चेंज, यानी जो आपका थर्ड पर्सन है इसे आप बिल्कुल नहीं बदलेंगे, तो दे का दे आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आ जाएगा दे।
ठीक है, इस तरह हमें प्रोनाउन को चेंज करना है। और ये चेंज हम किस तरह से करेंगे? इस रूल के अकॉर्डिंग, जो रूल यहाँ पर मैंने लिखा था। ठीक है बच्चों, अब आपको जो प्रोनाउन है उसके एक टेबल है, उस टेबल का पता होना चाहिए कि हमारे प्रोनाउन जो है कौन कौन से हैं और उन्हें हमें किस तरह चेंज करना। यह आपके नोट्स में मैंने सब जो है टेबल बना रखी है, फिर भी मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। एक तरफ लिख लिया हमने पर्सन, ठीक है, पर्सन लिख दिया हमने। एक तरफ लिख दिया हमने सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। एक तरफ लिख दिया हमने ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। एक तरफ लिख दिया पॉसेसिव फॉर्म, POSS, पॉसेसिव फॉर्म। तो फर्स्ट पर्सन, पहले बात करते हैं हम किसकी? फर्स्ट पर्सन की। ये से हम ऐसे लिख सकते हैं फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट पर्सन होते हैं आपके, फर्स्ट पर्सन में पहला तो आता आई, दूसरा आता वी। ये आपके जो दो हैं ये होते हैं आपके फर्स्ट पर्सन, ठीक है। अब ये जो आपका फर्स्ट पर्सन है इसका आपको सब्जेक्ट आई है, तो आई का ऑब्जेक्ट होता है मी। ये आपको पता होना चाहिए कि आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी होता है। मी के साथ हम यूज़ करते हैं माई या माइन। पॉसेसिव फॉर्म का मतलब होता है अपना अधिकार दिखाना, यानी अधिकार के लिए। जैसे यह चौक मेरी है, तो मेरा क्या हो गया? इसमें अधिकार दिखा रहा है, तो हम मोस्टली यूज़ करेंगे माई का। माइन का यूज़ कहाँ करेंगे? माइन का यूज़ करेंगे हम नाउन की कमी को पूरा करने के लिए। अभी केवल आपको माई का यूज़ समझना। तो वी का ऑब्जेक्ट होता है, वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, US, ठीक है। और इसके साथ अपने के लिए आता है अवर या अवर्स। फिर हम बात करते हैं किसकी? सेकंड पर्सन की। सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन क्या होता है? सेकंड पर्सन होता है आपका यू, यानी तुम, यानी आप। यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है, यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है। और यू के साथ अपने के लिए योवर भी आता है और योवर्स भी आता है। फिर अब बात करते हैं हम थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन के अंदर इन तीनों को छोड़कर जितने भी हैं वो सब थर्ड पर्सन में, चाहे उसमें ही हो, चाहे उसमें शी हो, चाहे उसमें इट हो, चाहे उसमें दे हो, ठीक है। ये सारे आपके आते हैं थर्ड पर्सन में। ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। ही के साथ अपने के लिए आती है हिज, इंग्लिश, ठीक है। ही का ऑब्जेक्ट हिम, ही के अपने की आती है हिज। ऐसी शी का ऑब्जेक्ट होता है हर। शी के साथ अपने के लिए आती है हर, हर्स भी आती है कभी कभी, ठीक है। इट का ऑब्जेक्ट क्या होता है? इट का ऑब्जेक्ट भी इट होता है। इट के साथ अपने के लिए आती है इट्स। दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? दे का ऑब्जेक्ट होता है दैम। अपने के लिए यूज़ करेंगे हम देयर। देयर्स का यूज़ हम करते हैं नाउन की कमी को पूरा करने के लिए। अभी मोस्टली आप केवल माई, अवर, योवर, हिज, यानी जो इस साइड के हैं, जो इस साइड के वर्ड में लिखे हैं इन्हें समझना है, ठीक है। और थर्ड पर्सन में क्या आता है? जितने भी नाम हैं, जो नेम्स हैं ना, जैसे राम, श्याम, मोहन, जितने भी नाम होते हैं वो भी आपके थर्ड पर्सन में आते हैं। तो आपको क्या करना है? इस टेबल को अच्छे से लर्न करना है, इस टेबल को अच्छे से याद करनी है। याद करने का तरीका क्या है? फर्स्ट पर्सन है तो आई और वी, आई का ऑब्जेक्ट मी, वी का ऑब्जेक्ट अस। आई के साथ अपने के लिए माई आती है, वी के साथ अपने के लिए अवर आता है। दूसरा सेकंड पर्सन यू होता है, ओनली यू। यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है, यू के साथ आप योवर लगाएंगे अपने के लिए। बाकी इन दोनों को छोड़कर वो आपके थर्ड पर्सन में आते हैं।
ही, शी, इट, दे और नेम्स, यानी जो आपके नेम्स हैं वो भी आपके किस में आएंगे, थर्ड पर्सन में आएंगे। ही आता है पुरुष के लिए, शी आता है गर्ल के लिए, ये आपको पता ही है। ही का ऑब्जेक्ट हिम, ही के साथ हिज यूज़ करते हैं अपने के लिए। शी का ऑब्जेक्ट हर, हर के साथ अपने के लिए हर भी आता है। इट का ऑब्जेक्ट इट होता है, इट के लिए अपने के लिए इट्स आता है। दे का ऑब्जेक्ट दैम होता है, दे के साथ हम देयर यूज़ करते हैं। इस तरह से ये आपको टेबल याद करनी है। ठीक है बच्चों, अब हम इस प्रोनाउन का एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं ताकि हमें ये टेबल जो हमने बनाई है ये हमें क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल के थोड़ा ज़्यादा आप समझ में आएगा, इसलिए एग्जाम्पल आप अपने आप भी किया करो और जो आपको कराए जा रहे हैं उन्हें भी ध्यान से समझा करो। तो अभी अब एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझा रहा हूँ, उसे ध्यान से आप देखेंगे। एग्जाम्पल है आकाश सैड टू नीलम। एग्जाम्पल, आकाश सैड टू नीलम। आकाश ने नीलम से कहा, क्या कहा, आई एम योर लाइफ पार्टनर, आई एम योर लाइफ पार्टनर, कोमा क्लोज। ये एग्जाम्पल है डायरेक्ट स्पीच में। आपको क्या बनाना है इसका बनाना है इनडायरेक्ट। ठीक है, तो हम चेंज कैसे करेंगे, पहले हम जो कोमे के बाहर का हिस्सा उसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो आकाश सैड टू नीलम, आकाश ने नीलम से कहा, पहले हम इसे चेंज करेंगे। तो बाहर का सब्जेक्ट तो चेंज नहीं होता, वो तो ऐसे कैसे आता है, तो हम कर देंगे आकाश सैड का क्या बनेगा, इसका बन जाएगा टोल्ड। टोल्ड के बाद नीलम, नीलम ऐसे आएगा। ठीक है, कोमे के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कोमे के लिए हम दैट यूज़ करते हैं। अब समझने वाली बात है आई, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, तो इस फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करेंगे किसके साथ, आकाश के साथ। ठीक है, आकाश क्या है, मेल है फीमेल है, आकाश यहाँ पर है पुरुष जाति को दिखाता है, यानी पुरुष है, तो पुरुष के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रोनाउन ही यूज़ करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस आकाश के अकॉर्डिंग आई की जगह क्या आ जाएगा, ही। ठीक है, फर्स्ट पर्सन को मिला दिया हमने सब्जेक्ट से, इस रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन को मिला दिया सब्जेक्ट से। फिर एम है, एम है, आई के साथ एम आएगा, तो इज आर एम को चेंज करते हैं वाज वर्ब में, तो एम का हो जाएगा वाज। ठीक है, अब ध्यान समझो, योवर, यू के साथ योवर आता है अपने के लिए, तो योवर, जब यू सेकंड पर्सन है तो योवर भी सेकंड पर्सन है। ठीक है, जब यू सेकंड पर्सन है तो योवर भी तो सेकंड पर्सन हुआ। अब इस योवर को चेंज कर देंगे हम सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है नीलम, यानी इस योवर को यूज़ करेंगे हम नीलम के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब जहाँ पर योवर है यानी ये अपने की अंग्रेजी होती है, तो यहाँ पर अपने की अंग्रेजी ही आएगी। अपने की अंग्रेजी कैसे आएगी, पहले हमने इसे मिला दिया नीलम से, अब नीलम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, शी। ठीक है, अब शी के लिए अपने के लिए यूज़ करते हैं हर। जैसे हमने उसमें लिखा था टेबल में अपने की अंग्रेजी, तो हम शी के लिए योवर की जगह लगा देंगे हर, योवर का हर बनेगा। कैसे बना, नीलम है, नीलम के लिए हम शी यूज़ करते हैं, तो शी के लिए हम अपने के लिए हर लगाते हैं, तो योवर की जगह आ जाएगा हर। बाकी लाइफ पार्टनर ये ऐसे का ऐसे रहेगा, लाइफ पार्टनर, फुल स्टॉप। ये सारे जो इन्वर्टेड कोमाज हैं इन्हें हम हटा देते हैं। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। इसका जो अगला पार्ट है, जो इसके अगले सेंटेंस हैं, सपोज इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।